सावित्री बहुत गरीब महिला थी। वो अपनी 12 वर्षीय बेटी महिमा के साथ किराए के मकान में रहती थी। सावित्री लोगों के घरों में खाना बनाने और सफाई का काम करती थी। एक दिन सावित्री की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो काम पर जाने में असमर्थ हो गई। वो अपनी बेटी महिमा से कहती है, महिमा, मेरी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए मैं आज काम पर नहीं जा सकता। तुम पूर्वी मालकिन के घर जाओ और उनसे कहो कि हो सकता है मैं कुछ और दिनों तक काम करने और उससे पैसे लेने में सक्षम। जिन दिनों मैंने काम किया ताकि घर का खर्च चलाया जा सके। माँ, आपको घर के खर्चों की चिंता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य की नहीं। तुम्हें दवा की ज्यादा जरूरत है, तो मैं पैसे के साथ आपकी दवा भी ले आऊंगा। वो पैसा जो तुम्हारी मालकिन तुम्हें काम के बदले देगी। ये कहकर महिमा मालकिन के घर चली जाती है और मालकिन को अपनी माँ की खराब सेहत के बारे में बताती है। महिमा, तुम क्या कह रही हो? इस सावित्री को भी गिरना था। अब कुछ दिनों बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है, अब मैं इतनी जल्दी कहाँ से बनाऊंगी? खैर, काम के लिए ये 500 रुपये ले लो। महिमा इन पैसों को हाथ में लेकर सोचने लगती है, इतने पैसों में तो माँ की दवाइयों का खर्च भी नहीं निकलेगा। ये सोचकर महिमा मालकिन से कहती है, मालकिन, जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती, क्या मैं उनकी जगह काम करने आ सकता हूँ? अगर ऐसा है तो आप कल से काम पर आ जाइए। यदि तुम काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें काम के लिए अधिक पैसे दूंगा। घर पहुंचकर महिमा अपनी माँ से कहती है, उसे अपनी मालकिन के घर पर काम करने के बारे में सब कुछ पता था। आप अभी जवान हैं, इतना काम कैसे कर पाएंगे? माँ, अब मैं छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो गया हूँ। वैसे माँ, मेरा जन्मदिन कब आता है? आज तक तुमने कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया, नहीं कभी मेरे लिए केक लाए। आपका जन्मदिन भी आ रहा है और इस बार मैं अपनी बेटी का जन्मदिन जरूर मनाऊंगा। मुझे जल्द ही मिल जाएगा। अगले ही दिन से महिमा अपनी पूर्व मालकिन के घर काम करने पहुंच जाती है। वो जल्दी से घर साफ करती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। रसोई घर में जाकर मेज पर गरम खाना परोसता है। मालकिन पूर्वी, उनके पति महेश, बेटी पिंकी सभी खाना खाने लगते हैं। जैसे ही उन्होंने भोजन का स्वाद चखा, महेश महिमा से कहता है, वाह महिमा, तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। हमारी छोटी बेटी जो तुम्हारी ही उम्र की है, उसे अभी तक मैगी बनाना भी नहीं आता। पिंकी गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ महेश हर दिन महिमा के काम की बहुत प्रशंसा करता था, जिसे देखकर पिंकी को ये सब अच्छा नहीं लगा। महिमा, तुम्हें पता है कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए सारे काम अच्छे से होने चाहिए। किसी भी चीज की कमी होगी तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए कल जल्दी काम पर आ जाओ। उसी रात महिमा घर पर अपनी माँ को पिंकी के जन्मदिन के बारे में बताती है। कल तुम्हारा भी जन्मदिन है, कल जल्दी घर आ जाना। लेकिन माँ, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं कल जल्दी आ जाऊंगा। अगले दिन महिमा पूरे मन से पिंकी के जन्मदिन की तैयारी करती है और अच्छा खाना बनाती है। फिर पिंकी महिमा के खाने का स्वाद लेती है। अरे यार, कितना गंदा खाना बनाया है तुमने, और तुमने यह इसलिए किया क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो। ये कहकर पिंकी महिमा को सबके सामने अपमानित करती है। सभी मेहमानों को बुलाकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। दूसरी ओर सावित्री महिमा के बीमार होने पर भी उसके लिए केक बनाती है। वो केक सामने रखती है। मंदिर में जाकर माता रानी से बात करता है, माँ, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। आज से पहले उसने कभी अपना जन्मदिन का केक नहीं काटा। माँ, मेरी आखिरी इच्छा है कि वो हमेशा खुश रहे। बचपन से ही उसने बहुत दुख झेला है। मैं चाहता हूँ कि उसे हमेशा प्यार मिले, खुशियाँ मिले और उसे माता रानी की आवाज सुनाई दे। सावित्री, तुम सचमुच महान हो और तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। आज मैं इस मामले में अपनी जादुई शक्ति लगा रहा हूँ। इसे खाने से आपकी बेटी के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वो जो भी दिल से प्रार्थना करेगी वो तभी पूरी होगी। रोते हुए महिमा आती है और अपनी माँ को पिंकी द्वारा किए गए अपमान के बारे में सब कुछ बताती है। बेटी, आज उदास मत हो, बस देखो मैंने तुम्हारे लिए जन्मदिन का केक बनाया है। महिमा खुशी से केक काटती है और उसे खिलाती है। महिमा केक अपनी माँ को खिलाती है और माँ महिमा को केक खिलाती है। तभी उसकी माँ की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। महिमा हाथ जोड़कर कहती है, माता रानी, माता रानी, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है, कृपया उन्हें ठीक कर दीजिए। जैसे ही महिमा ये देखती है, उसकी माँ सावित्री जमीन से उठ खड़ी होती है। दरअसल ये केक एक जादुई केक है। तब सावित्री महिमा को जादुई केक के बारे में सब कुछ बताती है। कुछ समय बाद मालकिन, उसका पति महेश और पिंकी सावित्री के घर आते हैं। महिमा पिंकी का हाथ जला हुआ देखकर चौंक जाती है। बेटी महिमा, आप बहुत अच्छी और दयालु हैं और आज मेरी बेटी पिंकी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सही नहीं था, इसीलिए केक काटते समय पिंकी का हाथ जल गया। उसे अपने किए की सजा मिली। मुझे माफ कर दो महिमा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं होने देते। महिमा ने पिंकी को गले लगाया और उसे जन्मदिन का केक खिलाकर वो पूरे दिल से उसके लिए प्रार्थना करती है कि पिंकी का हाथ ठीक हो जाए। ऐसा करने पर पिंकी का हाथ पहले जैसा ठीक हो जाता है। महिमा की शोभा देखकर सभी लोग हृदय से उसकी प्रशंसा करते हैं।